अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। चलिए मैं आज आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने एक नमाजी बंदे से ये सवाल किया कि मुझे ये बताओ, अगर तुमको मरने के बाद ये पता चले कि न अल्लाह है, न रसूल है, न जन्नत है, न जहन्नम है, न पुल सिरात है, न कोई सजा है, न कोई जजा है, तुम्हारा क्या होगा उस वक्त? इतनी मेहनत करते हो, इतनी नमाजें पाबंदी से पढ़ते हो, अगर तुमको पता चले कि सब कुछ भी नहीं है, तब तुम्हारा क्या होगा? तो जो कहानी सुनाने वाला है वो ये कहता है कि ये कहानी है लंदन की। हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, चंद दोस्त थे। हमने वेटर को बुलाया और कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया। वेटर अपना ऑर्डर लाने के लिए चला गया। उसको थोड़ी देर थी तो मैं इजाजत लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर गया। 10-15 मिनट में वापस आया तो दोस्तों में से एक शख्स ने मुझसे सवाल किया कि भाई कहाँ गए थे? तो मैंने कहा कि माफ करना, मैं नमाज पढ़ने के लिए गया था, इसलिए देर हो गई। तो वो कहने लगा, तुम तो बड़े मॉडर्न हो, तुम फिर भी नमाज पढ़ते हो। तो उसने कहा, मॉडर्न मतलब? अरे भाई, अल्लाह ताला सिर्फ सऊदी अरब में या हिंदुस्तान पाकिस्तान में थोड़ी है, अल्लाह ताला तो हर जगह है और नमाज तो सब पर फर्ज है। तो मैं नमाज के लिए गया, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? तो मेरे दोस्तों में से एक शख्स जो कई सालों से लंदन में रहा था और अंग्रेजों के साथ रहकर उनके जैसा हो गया था, उसने मुझसे पूछा कि भाई मेरे दिमाग में चंद सवालात हैं, बस मैं इसलिए किसी से नहीं पूछता हूं कि कोई मुझ पर भड़क ना जाए, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे वादा करें कि आप खुले जहन से मेरे सवालात को सुनेंगे और उसका जवाब भी देंगे, ताकि मुझे भी समझ में आए और मुझे मेरे सवालात के जवाब मिल जाए। तो मैंने कहा, बिल्कुल आप सवाल करें, मैं बिल्कुल खुले जहन से और सब्र के साथ और बड़े हंसते खेलते आपको जवाब दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो उसने सवालात शुरू किए। तो पहला सवाल उसने ये किया कि मुझे ये बताओ, आपने नमाज पढ़ना कब से शुरू की? तो मैंने कहा कि 7 साल की उम्र से ही मैंने नमाज सीखना शुरू किया। 9 साल की उम्र में उसको पुख्ता कर दिया और अब तो मैं नमाज का बिल्कुल पाबंद हो गया हूं और मरते दम तक नमाज का पाबंद रहूंगा। तो उसने कहा, ठीक है, लेकिन मरने के बाद अगर तुमको पता चले कि न जन्नत है, न जहन्नम है, न अल्लाह है, न रसूल है, न कोई सजा है, न कोई जजा है, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे पास तो सिवाय पछतावे को कुछ नहीं होगा। तो मैंने जवाब दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो कौल मेरे दिमाग में है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि ए अल्लाह, मैं जन्नत की तमन्ना और जन्नत की आरजू में और जहन्नम के डर से इबादत नहीं करता हूं, मैं तेरी इबादत तो सिर्फ इसलिए करता हूं कि तू है ही इबादत के लायक। और अगर फर्ज कर लो मरने के बाद पता चले कि न जन्नत है, न जहन्नम है, न जजा है, न सजा है, तो मैं नमाज को वर्जिश समझ लूंगा, एक्सरसाइज समझ लूंगा। ऐसे ही लोग जिम में कितनी उठापटक करते हैं, तो मैं नमाज को वर्जिश समझ लूंगा कि मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो उसने पूछा, रोजे का क्या? लंदन में तो कभी कभी 18 घंटे का रोजा हो जाता है। तो ये तो कितना, मतलब कितनी तकलीफ और मशक्कत की बात है। मैंने कहा, कोई मशक्कत की बात नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंसदान और बल्कि गैर इस्लामी इदारे भी ये कह चुके हैं कि रोजा यानी भूखा रहना, कुछ देर के लिए भूखा रहना, रूह के लिए भी और जिस्म के लिए भी बहुत मुफीद है। और इंसान को अगर कैंसर से भी बचना हो तो उसको साल में कम से कम 30 दिन भूखा रहना चाहिए, सुबह से शाम तक। तो मैं उसको मेरे जिस्म के लिए और मेरी जिस्मानी वर्जिश के लिए और मेरी सेहत के लिए वो फायदेमंद है। इससे जन्नत जहन्नम का कोई मसला ही नहीं, ऐसा मैं समझूंगा। उसने पूछा, क्या तुमने कभी शराब पी है? मैंने कहा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैंने आज तक शराब को छुआ तक नहीं, तुम पीने की बात करते हो। उसने कहा कि तुमने जिंदगी में शराब की लज्जत, उसका खुमार, उसका नशा, उसका मजा, सब चीजों से महरूम हो गए, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा, शराब के अंदर नफे से ज्यादा नुकसान है। मैं समझूंगा मैंने अपने आप को नुकसान से बचा लिया, अपने नफ्स को उससे दूर रखा, क्योंकि कितने ही लोग ऐसे हैं जो शराब की वजह से बीमार हो गए, मर गए, और कितने ही ऐसे हैं जिन्होंने शराब की वजह से अपना घर बार, अपना खानदान, अपने बीवी बच्चे सब कुछ तबाह और बर्बाद कर लिए। मैंने अपने आप को उससे बचा लिया।
मैं ये समझूंगा। और आप देखिए कितने गैर इस्लामी इदारे ऐसे हैं जिन्होंने ये बार बार कहा है कि शराब नुकसान की चीज है, शराब से दूर रहे, शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो मैं ये समझूंगा कि शराब से बचकर मैंने अपने आप की और अपनी सेहत का मैंने ख्याल रखा। उसने पूछा कि हज और उम्रे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, कि तुमने हज और उम्रा किया और बाद में पता चला कि ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं, कोई जजा सजा जन्नत जहन्नम है ही नहीं, फिर ये सफर का क्या। तो मैंने कहा कि मैं हज और उम्रे के सफर को एक तफरीही सफर समझूंगा, कि सफर करना कोई बुरी बात थोड़ी है। हजारों लाखों करोड़ों लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं तफरी करने के लिए। मैं ऐसा समझूंगा कि मैंने हज और उम्रा मैंने तफरी के लिए गया था, कोई हरज नहीं है। वो बहुत देर तक मेरे चेहरे को देखता रहा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी आने लग गई थी, क्योंकि उसको मेरे जवाबात से इत्मीनान हो गया था, इसलिए कि मैंने उसको उसी के अंदाज में और उसी के स्टाइल में उसको जवाबात दे दिए थे। मैंने उससे कहा कि मेरे भाई, मैंने तो तुम्हारे सामने हर चीज खोल के रख दी और मैंने तुमको ये बता दिया कि मैं तो किसी भी तरह से घाटे में नहीं हूं। मैंने नमाज पढ़कर मैंने वर्जिश ही की है और मैंने रोजा रखकर अपनी सेहत का ख्याल रखा है, और शराब छोड़कर भी मैंने अपनी सेहत का, मेरे ऑर्गन का और मेरे लिवर का, जिगर का मैंने उसकी हिफाजत की है। मैंने अपनी बीवी बच्चों की हिफाजत की है और मैंने हज उम्रा करके भी एक तफरी की है। तो मेरा तो कहीं भी नुकसान नहीं है। लेकिन मेरे भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैंने तुम्हारे इतने सवालों के जवाब दे दिया, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा उस वक्त क्या होगा, यानी मौत के बाद, मरने के बाद, जब तुमको ये मालूम होगा कि अल्लाह भी है, रसूल भी है, जन्नत भी है, जहन्नम भी है, सजा भी है, जजा भी है, पुलसिरात भी है, फरिश्ते भी है, जन्नत के खूबसूरत नजारे भी है, जहन्नम की दहकती हुई आग भी है, और कुरान के अंदर बयान की गई एक एक बात सच्ची है। उस वक्त तुम्हारा क्या होगा? उस वक्त तुम्हारे पास पछताने के सिवा क्या होगा? मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो मेरे ये छोटा सा एक सवाल सुनकर वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बहुत देर तक खामोशी से देखता रहा। मैंने उससे कहा, आराम से, कोई बात नहीं है, कोई घाई नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, आराम से जाओ, सोचो, उसके बाद 1 महीने के बाद जवाब देना। और हम अलग हो गए। 1 महीने के बाद उसी रेस्टोरेंट में जब उससे मुलाकात हुई तो वो आते ही मेरे गले पड़कर जोर जोर से रोने लग गया और कहने लगा कि मैंने आज तक नमाज नहीं पढ़ी थी, लेकिन तुम्हारी बातों से मेरे दिमाग में एक ज्वालामुखी फट गया था और मैं सोचों में डूब गया था। मैं सोचने लगा कि वाकई अगर मरने के बाद ये सारी बातें सच्ची निकल गई, ये जन्नत, जहन्नम, अल्लाह, रसूल, सजा, जजा, पुलसिरात, फरिश्ते और ये सब कुछ अगर सच निकल गया, उस वक्त मेरा क्या होगा? मेरी तो दुनिया भी बर्बाद हो गई, क्योंकि मैंने नमाज न पढ़कर मैंने सेहत का भी ख्याल नहीं रखा और रोजे छोड़कर मैंने अपनी सेहत का ही नुकसान किया, और मैंने शराब पीकर अपने ही बाल बच्चों के मुंह से निवाला निकालकर उस शराब वाले को दिया, और मैंने अपने ही ऑर्गन खराब किया, अपनी ही सेहत खराब किया, और मरने के बाद ये सारी बातें सच्ची निकल गई, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? यकीन मानो, जब से मैं घर पे गया हूं मैंने एक नमाज भी नहीं छोड़ा, और मैं अभी आइंदा से मैं रोजे भी रखूंगा। और तुम जब हज के लिए जाओ तो मुझे जरूर कहना, मैं तुम्हारे साथ हज को भी जाऊंगा, और मैं अपनी पुरानी जिंदगी से मैं तौबा करता हूं, और इंशाअल्लाह आइंदा से मैं तुमसे अच्छा दीनदार बन के बताऊंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है और पिछली जिंदगी पर पछतावा है। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, हमको इबादत सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए करना है। हमको नमाज इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमारी वर्जिश हो जाएगी, हमको रोजा इसलिए नहीं रखना है कि हमारा पेट साफ होगा, सेहत अच्छी होगी, हमको शराब से इसलिए नहीं बचना है कि हमारे ऑर्गन अच्छे रहेंगे, हमको हज और उम्रा इसलिए नहीं करना है कि सैर व तफरी हो जाएगी। ये सब चीजें हो जाएगी, नीयत अच्छी रखना है, नीयत परवरदिगार को राजी करने के लिए करना है। ये सब चीजें फ्री में मिल जाएगी। तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। नीयतों का फर्क देखिए कितना पड़ता है। अब देखिए, जैसे हम घर बना रहे हैं, हम खिड़की इसलिए बनाते हैं कि इस नीयत से बनाते हैं कि हवा आएगी तो कोई सवाब नहीं मिलेगा,
लेकिन खिड़की इस नीयत से हम बना रहे हैं कि यहां से अजान की आवाज आएगी तो खिड़की बनाना भी सवाब हो जाएगा, उस पर भी नेकियां मिलेगी। अरे भाई, कितनी बेवकूफी की बात है कि हम कोई गाय और भैंस खरीदने के लिए जाए और सामने वाले से पूछे कि भाई ये गोबर कितना देती है। अरे हम तो ये पूछेंगे ना कि ये दूध कितना देती है, गोबर तो फ्री में मिलेगा। इसलिए हमको तो दूध का सौदा करना है, दूध देकर गाय और भैंस खरीदनी है। बिल्कुल इसी तरीके से हर इबादत में जिस्मानी दुनियावी सारे फायदे हैं, लेकिन नीयत हमको ये करनी है कि हम सारी इबादत, चाहे वो फर्ज हो, नफिल हो, सुन्नत हो, हमको अल्लाह को राजी करने के लिए करना है। बाकी सारी चीजें हमको फ्री में मिल जाएगी, वो फ्री है सब। वर्जिश भी हो जाएगी, ऑर्गन भी अच्छे रहेंगे, सेहत भी अच्छी रहेंगी, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है, और ये सुन्नत भी है, गिज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा, और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो, ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी